बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपकी मुलाकात एक ख़ूबसूरत तरीन कपल से करवाते हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए और पार्टीशन के वक्त वो यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी धड़कनें दिल की पाकिस्तान के साथ अटैच थी और वो 35 साल से इसकी कोशिशें कर रहे थे कि पाकिस्तान आए और अपनी धरती से मिले जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की। ये कपल 60 इयर्स से जो है बेहतरीन अज़दवाज ज़िंदगी गुज़ार रहा है और इनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज और खुशी गमी से आपको रोशनास कराते हैं। तो चलिए उनकी मुझसे मुलाकात करते हैं। बहुत मज़े की बातें हुई, आपको भी सुनाते हैं। इंदरपाल सिंह साहब की उम्र 90 साल है और जोगिंदर कौर की उम्र जो है वो 84 इयर्स है और इनकी शादी को 60 साल गुज़र गए हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया और कनाडा से इनमें इनकी ज़िंदगी गुज़री और इन्हीं 3 मुल्कों से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान ये आए हैं, हमने इन्हें हमारी मुलाकात इनसे नाश्ते के टेबल पे हुई इस्लामाबाद में, तो हमने इनसे इंटरव्यू किया और बहुत जज्बाती और मोहब्बत भरा इंटरव्यू है। आप ज़रूर सुनिएगा। जस्ट जो सबसे बड़ी बात मेरे मन में है, व्हाट आई हैव इन माय माइंड, आई वांटेड टू विजिट माय बर्थ प्लेस समहाउ समटाइम। अच्छा, वो जो पाकिस्तान में है ना? पाकिस्तान में। ओह माय। तो आई कुड नॉट गेट टाइम अर्लियर देन दिस, आई कुड नॉट गेट टाइम। अच्छा। और आप अकेले आए हैं? हम अकेले आए। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं, अपना जहाँ पैदा हुए थे? हाँ, वो बहुत पुरानी ख्वाहिश थी, बहुत पुरानी ख्वाहिश थी और बड़ी मुश्किल से ये अगेंस्ट आवर चिल्ड्रन से विशेष हुई टीम है। अच्छा, और अभी आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आप खुश अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह उधर? इतना अच्छा लग रहा है ज़िंदगी में, बहुत पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। अच्छा, अपने आबाई शहर जाके? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। Now I find it is more good than our own place, more safer. अच्छा, सेफर है। अच्छा, बाहर आपका ये ख्याल था कि शायद ये सेफ नहीं, सेफ नहीं लेकिन है। यहाँ आके आपने देखा कि सेफ है। It is very safe, very and cities are very beautiful. अच्छा, और लोग बड़े कोऑपरेटिव, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। अच्छा, I really I'm so grateful to people who have contacted me or who are in contact with me. They are very good, very nice. अच्छा, और आपके फैमिली बच्चे वगैरह उधर कनाडा में होते? कनाडा में हैं हम। अच्छा, 25 years से we are in Canada and we come to our village in Multan district. Where we have our agricultural land and houses. आप कोई सर पैगाम देना चाहिए अपनी सिख कम्युनिटी को जो यहाँ रहती है? वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। जी। इफ जो अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं, दे कैन गो टू पाकिस्तान जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। कनाडा जा सकते हैं। अच्छा। और जाकर अपनी लाइफ बना सकते हैं, लेकिन एक वहाँ पर खतरा है बहुत बड़ा। अच्छा, वो है ड्रग्स का। अच्छा। जो बच्चे ड्रग्स में पड़े जाते हैं वो आगे बढ़ नहीं सकते, जो मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, जो जाना चाहता है यहाँ से, उसको +2 की बजाय हायर एजुकेशन लेकर जाना चाहिए ताकि वो बेटर सेटल हो सके। अच्छा, +2 वाले तो लेबर ही मिलेगी उनको। पंजा साहब गए थे, वहाँ पर लोग सरदार रहते हैं, वो बिल्कुल बड़े खुश हैं, हैप्पी महसूस करते हैं। अच्छा। उनको मैंने पूछा, आपको कोई स्केट तो नहीं है आप किसी वजह से? तो नो वी आर हैविंग बिजनेस एंड एवरीथिंग। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर इंदरपाल सिंह साहब। अभी जी हम बात करते हैं, इनकी मिसेस हैं, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। वो जोगिंदर कौर साहिबा। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ना ये बताइए, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया?
65 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, और इतना अरसा आप मियाँ बीवी माशाल्लाह माशाल्लाह साथ है, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, इकट्ठे आप रहे, तो इतने प्यार मोहब्बत से आप एक दूसरे को खाने और चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो इस मोहब्बत का इतना टाइम तक रहने की क्या वो है, गुर क्या है, हमें बताएं, बल्कि साथ नौजवान नस्ल को बताइए। हम शुरू से ही अच्छी तरह रह रहे हैं। अच्छा 3 जुलाई 1965 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा और शुरू से हम मैंने अपने आप को ये सोचा भी हर तरह इनका साथ देना है। अच्छा इनके जब मेरी शादी हुई थी तो इनकी भाई बहन ने मेरे पास पढ़ते थे। अच्छा इनकी बड़ी भाभी भी मेरे उसके 2 बच्चे थे, वो भी वहाँ पढ़ती थी। आप टीचर थी उस ज़माने में? मैं टीचर थी। अच्छा जी, मैं टीचर थी। पंजाबी टीचर है। मैं पंजाबी टीचर थी पहले ही अपने पेरेंट्स के घर से ही। अच्छा शादी से पहले की। अच्छा, तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है, तो वो उनमें सेपरेशन की शरह बढ़ गई है, लोग अलग अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप उनको किस तरह से क्या सजेशंस देंगी कि इकट्ठे मियाँ बीवी किस तरह से लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? मैंने तो ये सोच ही लिया था। मेरी मम्मी ने और मेरे बड़े ब्रदर ने, मेरे फादर की डेथ हो गई थी खानेवाल स्टेशन पर। अच्छा। या पार्टीशन के टाइम। तो मेरे ब्रदर और मेरे मदर मेरे को यही शिक्षा दी है कि बड़े के आगे नहीं बोलना, बड़े की सेवा करनी है, रल मिल के रहना है, उससे ही फ़ायदा होता है। अच्छा तो मेरी शादी हुई, मेरी नानदा मेरे देवर में मेरे पास ही पढ़ते थे। हाँसी तहसील थी सार जिले की। अच्छा। वहाँ मैं टीचर थी, ये भी टीचर थे तब। अच्छा, तो ये- आपकी ये- उस वक़्त अरेंज मैरिज हुई? अरे टीचर थे ना दोनों एक ही फील्ड से? नहीं, ये हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। अच्छा पर ये मेरे ब्रदर ने देख के जैसे शादी करी। अच्छा। पहले तो ऐसे रिश्ते होते थे, ऐसे नहीं। मैंने पसंद कभी इनको की नहीं देखा था, अच्छा। इन्होंने मेरे को नहीं कभी हाँ, देखा। ऐसे नहीं था। अच्छा जी, देखो मैडम ये बताइएगा कि लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती हैं तो फिर होती है कि नहीं? लड़ाई- अभी तो नहीं होती होगी, पहले तो होती होगी शुरू। ज़्यादा नहीं, कोशिश यही की है कि लड़ाई आपस में नहीं करी। जैसे ये कहते थे मैं ऐसे मान जाती थी। और बात मैंने अपनी सारी जो पे थी इनके हाथ में दे रखी, आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। तो इन्होंने वो कैसे इस्तेमाल किया उसको? ये अपने भाई बहन, वैसे इनके ये दो बड़े भाई थे। एक इनसे बड़ा, ये दोनों भाइयों ने अपने घर का, अपनी भाई बहनों का सारा जिम्मेवारी ले रखी थी। अच्छा तो फिर ये शादियाँ उनकी शादियाँ की। अच्छा, अच्छा। तो उसमें साथ दिया मैंने पूरा। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इनकी दादी मेरे पास रहती थी। अच्छा। वो है तो बहुत सख्त थी, सख्त स्वभाव की थी। मैडम अच्छा मैं पूछती हूँ सर। सख्त स्वभाव की थी, पर मेरे साथ, मेरी सास के साथ उसकी नहीं बनती थी। मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा जी, तो अच्छा जी। मैं उसको जैसे वो कहती उसी टाइम कर देती। अच्छा, तो मैडम ये बताएं कि हाँ आप इन नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे अगर वो लड़ाई करते हो जाती है तो फिर किस तरह से लड़ाई उसको नहीं करनी समेटें? चाहिए, मिल के रहना चाहिए। लड़ाई करने में क्या फ़ायदा है? ये पैसा जो है, जैसे मैं भी कमाती थी, मैं कमाती हूँ, आप अपनी भाभी पर लगाते हो, हाँ, अपनी जी, भाई बहनों पर लगाते हो। क्या पैसा साथ नहीं जाना? प्यार मोहब्बत ही साथ जाना है। इस दुनिया में क्या ले जाना है? परमात्मा के घर तो खाली जाना है। कितने? हाँ अच्छा, तो आपका कितना ख्याल रखते हैं आपके हस्बैंड इस एज में? अब हम मिलजुल के, हम जब इंडिया में आते हैं, हम इंडिया भी जाते हैं? कनाडा से इंडिया में आती है। हमारी ज़मीन है, घर है, कोठी है। अच्छा अब हम इंडिया से आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको वीज़ा आसानी से मिले? अब तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा ना? नहीं हमारे पास इंडियन कनेडियन पासपोर्ट है। अच्छा, तो फिर अच्छा वहीं से वीज़ा लेकर आए हैं कनेडा पाकिस्तान के लिए। अच्छा अच्छा, तो इंडिया भी आप जाते हैं? इंडिया आते भी हैं? हाँ, पर अपने घर आते हैं। वैसे तो हमने नौकर रख रखा है, सफाई करने का, कपड़े वॉशिंग मशीन में सारा एक पूरा नौकर परमानेंट है। पर खाना मैं खुद बनाती हूँ। सब्जी दाल सब्जी रोटी मैं खुद बनाती हूँ। मेरे को हम दोनों मिलके
एक ये जैसे बैठ के काट लेते हैं, फिर मैं बना लेती हूँ। अच्छा, आटा, हाँ सब्जी, आप रोटी मैं दोनों खुद मिलके कुकिंग खुद करते हैं दोनों मियाँ ये बीवी? मेरे को कुटवा देते हैं, सब्जी भी बना लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आटा उटा बना के रोटी भी मैं बना लेती हूँ। दो रोटियां आपने मेरे को बनानी एक बहुत, चाहे अच्छी समझो चाहे गलत समझो, मेरे को सफाई की जो है ना वो मेरी नेचर बहुत ज़्यादा है। मैं अपने जब आती हूँ पहले तो अपने सारा अच्छी तरह घर, सड़क सब जमंदर को आपकी बुला। अच्छा मैडम, आपकी सेहत का क्या राज है माशाल्लाह? कितनी एज होगी माशाल्लाह? 85। 85 हो मेरी गई। अम्मी 83 की है, इसीलिए तो मैं कह रही। अच्छा मैडम, वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है थोड़ी सी बड़ी लिखी है 2 साल। अच्छा, क्योंकि 83 है। मेरे फादर की डेथ हो गई थी, पड़ोसियों ने दाखिल कराया था। अच्छा मेरे ख्याल तो मैं 38 लिखी है, 40 में पैदा हुई। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इतनी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह सेहत का राज क्या है? क्या खुराक का फर्क है या खुद मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल करते हाँ, हैं। खाने पीने में मैं मेरे को इतना शौक नहीं खाने का। ये खिलाते रहते हैं, ये खा ला, अच्छा, ये जबरदस्त। खा ला, ये इनकी कुछ नेचर खिलाने की ज़्यादा है। अच्छा, आप बहुत खुश हैं अपने हस्बैंड के साथ? हाँ बहुत खुश हूँ। हम इस उम्र में भी 1 घंटा सैर करते हैं। अच्छा। 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा ये कनाडा में हम बस स्टैंड पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, आधा घंटा पैदल चल के फिर बस स्टैंड पर जाके बस लेते हैं। अच्छा। वापसी जब आते हैं गुरुद्वारे से तो फिर हम पैदल आते हैं अपने घर में। अच्छा। तो 1 घंटा हमारी सैर शुरू होती है माशाल्लाह। सुबह। अच्छा। और दोपहर शाम को हम थोड़ी व्हील चेयर पर हाँ बैठे बहुत शुक्रिया मैडम, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हमारे पोते बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत प्यार करते हैं हमें। बहुत लगाव करते हैं। जब हम कनाडा गए थे वो बड़ा पोता 1 साल का था, फिर मेरी पोती है, अब वो डॉक्टरी में उसका दाखिला जो है, और एक छोटा पोता है, वो बहुत प्यार करते हैं। मेरे दोते भी बहुत अच्छे हैं, मेरी लड़की भी बहुत अच्छी है। खुश रहे। मेरी डॉटर ला जो है वो हमारा बहुत ख्याल रखती है, खाने पीने का पूरा टाइम पर ये रख रहने दे, अभी खा रहे टाइम पे सारी चीज़ देती है हमें खाने के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे बच्चे भी बहुत हैं। और आप बहुत खुश हैं, एक हैप्पी लाइफ गुजार रही है माशाल्लाह। यही राज है बड़ी उम्र का। जी, तो उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी उम्र का यही राज है कि हम खुश रहते हैं। इस्लामाबाद से अब ये कपल जा रहा है करतारपुर और ननकाना साहब, और उसके बाद 5 कसी खानेवाल, जहाँ इन्होंने जन्म लिया था। और इनके बहुत जज्बाती मनाज़र थे जब इन्होंने अपने गांव का जिक्र किया। हम आपको मनाज़र दिखाते हैं और इनकी उन यादों को ताज़ा करते हैं। उस घर को हमने एकदम ही छोड़ना पड़ा था जब पार्टीशन हुई, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी। अब 25 साल 30 साल से मेरे को यही कोशिश कर रहा था। अब मैं 90 में चल रहा हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी अपना आके देखूं। बच्चे मना भी कर रहे थे, लेकिन मैं और मेरी वाइफ जो है इसके लिए आए हैं। और अब मुझे आकर यहाँ पर बड़ी खुशी हुई है, लोगों का बहुत प्यार मिला है, लोगों ने बहुत वेलकम किया है, और मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े कोऑपरेटिव मेरे को लगे हैं। मेरा नाम जोगिंदर मेरे पेरेंट्स गिल थे, जोगिंदर गिल थे। मैं तूरा, मेरे ससुराल टूर थे। तो मैं खग्गे वाले गांव की बेटी हूँ। मेरे फादर का नाम सरदार इंदर सिंह था। मेरे बड़े और चाचे बाबे वो पाकिस्तान खानेवाल के पास में, खानेवाल के पास है। मेरी बहुत इच्छा थी, मेरे हस्बैंड की भी बहुत इच्छा थी, हम आपस में बात करते थे एक बारी पाकिस्तान ज़रूर जाएं। मेरा जन्म जो खग्गे वाले गांव में हुआ था। उम्र 13 साल की थी और मैं 7वीं जमात में पढ़ता था। यादें हैं, सब यादें हैं। हमारे स्कूल के टीचर कौन थे, मास्टर कौन थे, सब यादें याद हैं और सबको याद है। कुछ भी नहीं भूला। अब पुरानी बातें कौन भूल सकता है? जन्म की बातें कोई नहीं भूल सकता। बस इतना कहना था कि उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे और वो अपने बचपन की हसीन और खूबसूरत यादों में खो गए। तो यही इच्छा है कि खुला मिल जाए, आना जाना अपनी जगह वापस आके लोगों को यहाँ देखने मिलें, और इंडिया पाकिस्तान का आपस में बहुत मोहब्बत हो जाए, कोई किसी का वो ना हो।
लोग एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है। मैं छोटी थी, 6 या 7 6 या 7 ईयर की थी मैं। तो मेरे को अपना गांव तो याद है, पर अपनी मेरे को यही याद है कि 3 गांव में मेरे पेरेंट्स की इसके गांव में मैं बताता हूँ, इसका गांव जो है बड़ा एजुकेटेड गांव था। वहाँ के बड़े कई फ्लाइंग ऑफिसर बना, कोई किसी बना, मेजर कर्नल, माल अफसर बना, कुछ बना, बहुत एजुकेटेड गांव था। किस तरह से इमोशनल फील करें? मेरे को बहुत महसूस होएगा जब मैं गांव के अंदर जाऊंगी। मेरे को Thank you. अपने मेरी एक चाचे तस्वीर बाबे तो सब बना याद देंगे आएंगे। साथ। अच्छा। उनके घर मेरे को याद है, मैं उनको देखूंगी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे को उनके घर देख के याद उनकी भी आएगी। और मेरे को बहुत महसूस होएगा जब मैं अपना घर देखूंगी। अपने चाचे, मेरे चाचे भी नहीं है, सारे ये मेरे को और घर के दोनों दीवार आपको उन सब की याद दिलाएंगे याद फिर। आएंगी। उस ठीक घर में भी, इस घर में हम इतने रहते थे। ठीक। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह उनके गांव के लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया।